Welcome to BBVN online classes, and in our last video we have already discussed about the isomers. Today I am taking the next topic, that is chemical bonding in complex compounds. कि किस तरीके से मेटल जो है वो लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाती है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं और किस तरीके से उनकी शेप और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जब भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टडी करते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरम दी। तो सबसे पहले वीबीटी जो पॉलिंग साइंटिस्ट ने बताया, और इसको फुल फॉर्म क्या है इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट है एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दीज थ्योरीज वी यूज टू स्टडी केमिकल बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है, और वो है वीबीटी एंड सीएफटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीबीटी की। तो देखिए, वीबीटी यानी अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उनकी शेप और उनकी कैरेक्टर्स को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, वीबीटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक तो लिगेंड्स के बारे में। जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, जिस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को देते हैं। और क्योंकि वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस है और वीबीटी हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे हैं या क्यों बोले जाते हैं, ये हमें पता चला सीएफटी से। लेकिन हमें वीबीटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से वीक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखी है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज में मैंने, देखिए, सबसे पहले ये कंटिन्यू सीरीज है, बट मैंने इसको दो पार्ट में इसलिए बनाया है ताकि हम वीक लिगेंड को कहाँ तक स्टडी बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को कहाँ तक बोलते हैं। तो ये जो मैंने फर्स्ट सीरीज बनाई है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने दिखाया है वाटर को, ठीक है, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ का हमने एक ऑर्डर लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होता है, कार्बोनिल, फिर उससे कम होता है साइनिडो, फिर NO2, और इस तरीके से ये सीरीज चलती चलती H2O, C2, ऑक्सिलेटो, OH-, F-, सल्फाइडो, क्लोरिडो, थायोसाइनेटो, ब्रोमिडो, आयोडो पे क्लोज हो जाता है। यानी कि सबसे कम जो सबसे वीक होगा वो होगा आयोडो, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, कार्बोनिल होता है। और इसका एक ट्रिक मेथड भी है कि अगर मेटल के साथ में कार्बन और नाइट्रोजन डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड है तो वो लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मींस मेटल के साथ में अगर कार्बन या नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये ध्यान, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। तो देखिए, उसके बाद में हमें वीबीटी पढ़ने से पहले, क्योंकि मोस्टली हमारे जो एग्जांपल्स आते हैं वो डी ऑर्बिटल्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक के वीडियो में मैंने कोबाल्ट के लिए हैं, कॉपर के एग्जांपल्स लिए हैं। तो जो डी ऑर्बिटल्स जिनमें होते हैं, मींस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, उसके तीन रीजन है। एक तो होता है स्मॉलर साइज, ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट से। दूसरा क्या है इसका रीजन, कि डी और ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं। उसका रीजन क्या है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्मॉल साइज होती है, हाई पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ओके। और नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास में, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इन तीन इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से, ये सीरीज हमें याद करनी है, लर्न करनी है 21 to 30 तक, जो मैंने 11th में आपको ऑलरेडी करवा दी है। और इससे हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ध्यान रखना है, क्योंकि वीबीटी से जब भी हम, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर हमें 3 मार्क्स के लिए ये सारी चीजें लर्न करनी है। तो देखिए, होता क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम स्कैंडियम की बात करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये 3D सीरीज में है, ठीक है, तो 3D सीरीज में होने की वजह से इसका, देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बताया था 3D1 4s2 तो कंप्लीट होते हैं, और डी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 21 है तो 1, 2 है तो कितना आ जाएगा 2, 3 है तो कितना
3d5 4s1। मैग्नीज की बात करते हैं तो 3d5 4s2। आयरन की बात करते हैं तो 3d6 26 है तो 3d6 4s2। कोबाल्ट की बात करते हैं तो 3d7 4s2। निकिल की बात करते हैं तो 3d8 4s2। कॉपर की बात करते हैं तो फिर यहाँ एक्सेप्शनल बात आती है फुल फील्ड की और वो हो जाती है 3d1 4s1। और फिर लास्ट में जिंक, और जिंक का क्या होता है 3d10 4s2। ओके, तो ये चीज हमें लर्न करनी है, यानी कि हमें 21 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को टिप्स पे रखना है। ओके, अब मैं आपको वीबीटी एक्सप्लेन करती हूँ और एक एग्जांपल लेके। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ CONH3 और इस पे चार्ज आ जाएगा +3। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया कोबाल्ट का और इसका नाम है हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब इसका हम क्या करते हैं, शेप और जो प्रॉपर्टीज है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट में क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऑर्बिटल्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं इसका, आपको यहां से पता चल ही गया होगा कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d7 4s2। ओके, तो देखिए डी ऑर्बिटल बना लेती हूँ मैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, और एक 4s बना लेती हूँ। 4s के बाद में 4p होते हैं और 4p के बाद में 4d होते हैं। तो सबसे मैंने यहाँ क्या बनाया 3d, फिर मैं यहाँ बना रही हूँ 4s और ये क्या है 4p। 3d7 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 के बाद में 6 7 और s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट किसमें है +3 में है। तो एट द एक्साइटेड स्टेट, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर एट द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मींस जब लिगेंड 6 अमीन लिगेंड कोबाल्ट से बॉन्ड बनाने आते हैं। तो जैसे ये बॉन्ड बनाने आते हैं तो देखिए कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। तो जैसे ही कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज करता है तो सबसे पहले 2 तो ये जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कोबाल्ट का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस तरीके से। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे इसने रिलीज करे 2 और 1 ये वाला, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट +3 का क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 3d6। ओके, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। अब देखिए क्या होता है, अब बात आती है लिगेंड। अब लिगेंड का काम शुरू होता है। अगर लिगेंड वीक होता है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इन जो 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है। मींस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करा देगा। तो अमीन कैसा है, यहाँ देखिए अमीन कैसा है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं और ये वीक लिगेंड्स हैं। तो अमीन कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, लिगेंड दैट इज अमीन NH3। ओके, तो क्या होगा पेयरिंग, ये हमें लिखना है, पेयरिंग इज अकर्ड, पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग हो जाती है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी कोबाल्ट +3 की कंडीशन क्या हो जाएगी, अब ये मैं फिर से डी ब्लॉक बना रही हूँ, ये 4s बनाना है और ये 4p बनाना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो अब क्या हो गए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कोबाल्ट में। और ये कब आता है, जब 6 अमीन जो है वो बॉन्ड बनाने आते हैं। तो देखिए ये अमीन हो गया, ये दूसरा अमीनो ग्रुप हो गया, ये तीसरा मतलब लिगेंड हो गया, ये नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। तो कितने लिगेंड है 1 2, यहाँ पर एक और आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितने लिगेंड हो गए 6 लिगेंड हो गए। और हमारे पास में ऑर्बिटल भी कितने खाली है 6 खाली है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये नाइट्रोजन यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस तरीके से क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग हो जाती है अमीन और कोबाल्ट के
बीच में। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बना, सबसे पहले तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो देखिए ये क्या है, D है, तो कितने D काम आ रहे हैं, 2, ठीक है, तो D2। ये कौन सा है, S, तो D2S। ये क्या है, 3P, तो क्या आ गया, P3। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, D2sp3। देखिए D2sp3। तो इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है D2sp3 होता है तो शेप कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है उसकी शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पर मैं इसकी शेप बना सकती हूँ NH3 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 और ये NH3। एक आ जाएगा ऊपर NH3 और एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। हम इसकी शेप बना सकते हैं क्योंकि एग्जाम में हमसे शेप और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमसे जो बात पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो पेयर्ड हो ही गए, साथ में ये सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जाता है, इज इट पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो ये कंपाउंड कैसा है, डायामैग्नेटिक। क्यों है डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन दो दो हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डाया दो, यानी जब ऑर्बिटल में कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो तो हम उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। देखिए सारे के सारे पेयर्ड है, तो कैसा हो गया कंपाउंड, डायामैग्नेटिक हो गया। ओके, कैसा हो गया कंपाउंड, डायामैग्नेटिक, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा जाता है, अब डायामैग्नेटिक है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है या सिंगल नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो म्यू इक्वल टू, मैग्नेटिक मोमेंटम को क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि इसका फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी बस इतना ही ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, इस कंपाउंड का टाइप कैसा है। देखिए 3 टाइप से हमको टाइप्स पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है, स्पिन फ्री है या स्पिन पेयर्ड है, या हमसे पूछा जाता है कि इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल। अब मैं इनका डिफरेंस बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से जो हमें d ऑर्बिटल मिले हैं वो कौन से मिले हैं, 3d वाले। हमने 4d काम में नहीं लिए हैं, हमने यहाँ वाले 4d ऑर्बिटल्स को काम में नहीं लिया है। हमने कौन से काम में लिए हैं, अंदर वाले n-1d ऑर्बिटल्स काम में लिए हैं। तो ये जो कंपाउंड है, क्योंकि 3d हमने काम में लिए हैं, तो कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए ये कैसा कंपाउंड हो गया, इनर ऑर्बिटल। फर्स्ट तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल, ठीक है। क्यों है इनर ऑर्बिटल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि हमने डी अंदर वाले काम में लिए। फिर बात आती है स्पिन फ्री है या पेयर्ड। देखो पेयरिंग हो गई, ओके। तो जब पेयरिंग हो जाती है तो हम बोलते हैं इसको स्पिन पेयर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पिन पेयर्ड। दूसरी मतलब स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ये टाइप्स हैं। दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, थर्ड टाइप, कि लो स्पिन है या हाई स्पिन। तो देखिए यहाँ पर स्पिन की जब भी बात आती है तो हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, स्टार्टिंग में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पर इसकी स्पिन प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो टोटल कितनी हो गई, 1 एंड हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिन क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही पेयरिंग हो गई तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड कैसा बना है, लो स्पिन। पहले स्पिन ज्यादा थी, अब स्पिन क्वांटम नंबर कम हो गया, तो कैसा है ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हमसे क्या क्या पूछा जाता है, कंपाउंड का वीबीटी के अकॉर्डिंग शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंटम एंड टाइप्स ऑफ
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेती हूँ वीक लिगेंड का, ठीक है। और ये एग्जांपल मैं कोबाल्ट में ले लेती हूँ। कोबाल्ट में अब मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरिडो, ठीक है, F6, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3। सेम वही है, यहाँ पे कितने हैं 3D7 4s2, तो 3D7 4s2 हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, वही हमें पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 3D7 4s2, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और s में कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए 3D7 और ये हो गया 4s2। 4 के बाद में इधर क्या है p है, और p के बाद में यहाँ पे क्या होते हैं 4d होते हैं। क्या होते हैं 4d, और ये क्या है 4p ऑर्बिटल्स। तो देखिए अब क्या होता है, जब कोबाल्ट +3 में आता है, +3 में कब आता है जब इसके ऊपर लिगेंड्स अटैक करते हैं या कोऑर्डिनेशन के लिए आते हैं। तो कोबाल्ट +3 की कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी पहले करी थी, 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो क्या हो जाती है कंडीशन, ये वाली कंडीशन हो जाती है, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 ये गए और 1 ये गए, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये हमारे पास खाली है इस तरीके से, ओके। अब देखिए क्योंकि इन द प्रेजेंस फ्लोरिडो कैसी है, कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, क्या लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड दैट इज F-, pairing is not occurred, pairing is not occurred, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी। अब पेयरिंग नहीं होगी तो कंडीशन क्या होगी, देखिए यही बता देती हूं मैं, कंडीशन क्या होगी, पेयरिंग तो होगी नहीं, और हमारे पास कितने F आ रहे हैं 6 F आ रहे हैं, F- आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, है ना। तो एक तो हो गया हमारे पास में ये, 3 हो गए हमारे पास ये, तो 2 हम ले लेंगे ये वाले, तो क्या हो गया sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2, क्योंकि अब हमने एक तो लिया 4s, 3 लिए हमने 4p3 और 2 हमने लिए हैं 4d ऑर्बिटल्स, ओके। अब देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, तो शेप कैसी हो गई ऑक्टाहेड्रल, कैसी हो गई शेप ऑक्टाहेड्रल, जो हमें कहां से पता चली हाइब्रिडाइजेशन से। अब हम बात करते हैं शेप बनाने की, तो शेप आप आराम से बना सकते हो इस तरीके से, कोबाल्ट के साथ में 6 क्या जोड़ दोगे F-, तो ये हो गई शेप, ओके, ये ऑक्टाहेड्रल शेप बना दी। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो आप सभी बता सकते हो क्या है ये पैरामैग्नेटिक। तो कौन सा कंपाउंड कैसा है ये वाला पैरामैग्नेटिक। क्यों है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा है पैरामैग्नेटिक है। और हम बता सकते हैं कि n = क्या आ गया 4, तो यहाँ पर म्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा, अबाउट कितना होगा, ये म्यू की वैल्यू होगी 4.88 के समथिंग, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, और इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो उसकी हमने बात करी थी कि वो क्या था इनर ऑर्बिटल, तो आप बता सकते हो यहाँ पे क्या मैंने ये 3D काम में लिए हैं, नहीं लिए, हमने कौन से D काम में लिए हैं बाहर वाले। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो कैसा होगा आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड, कैसा हो जाएगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, किस तरीके का हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि D ऑर्बिटल हमने बाहर वाले लिए हैं, हमने ये वाले नहीं लिए, पहली बात। दूसरी स्पिन फ्री है या स्पिन पेयर्ड, तो यहाँ पे पेयरिंग तो हुई नहीं, तो ये कैसा है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, किस तरीके का है ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ओके। नेक्स्ट कैसा है लो स्पिन या हाई स्पिन, तो आप लोग बता सकते हो, पहले भी क्या था यहाँ पर जो स्पिन पहले कितनी थी 1 2 3, तो यहाँ
पेयरिंग हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, टाइप हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो बोर मैग्नेट्रॉन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.88। क्यों आती है? क्योंकि n यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 4 हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मैं आपको ये मैंने दो एग्जांपल्स बताए, इन एग्जांपल्स के बेसिस पे अब हम बात करते हैं कि वीबीटी क्या है। देखिए जब भी वीबीटी एक्सप्लेन करती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की तो वो बोलती है कि यहाँ पर जब सेंट्रल मेटल के पास में लिगेंड्स आते हैं जुड़ने के लिए तो सेंटर मेटल क्या करती है, उन लिगेंड्स को उनकी संख्या के बराबर, उनके नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, वहां पर जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो लिगेंड्स के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स की जो सेंट्रल मेटल होता है उसमें पेयरिंग या फिर पेयरिंग नहीं होती है, और ये डिपेंड करता है लिगेंड्स की स्ट्रेंथ पे कि लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो क्या है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, स्पिन फ्री है या स्पिन पेयर्ड है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है। अब मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। अभी तो मैंने ऑक्टाहेड्रल की बात करी थी, अभी मैं ले लेती हूँ एक एग्जांपल टेट्राहेड्रल का। तो देखिए इसकी बात करते हैं हम, निकिल CO4, निकिल कार्बोनिल का। ठीक है, यहाँ पर हमें सेम वही ट्रेंड फॉलो करना है। सबसे पहले हम निकिल की ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट यहाँ रहा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s2। तो 3d बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, ये 4s हो गया, और 4s के बाद में 4p और 4d होते हैं, 3d8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये हो गई निकिल की ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर निकिल का ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी मेटल सेंट्रल मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। तो निकिल यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये एज इट इज ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे कार्बोनिल, कार्बोनिल कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि पेयरिंग हो जाएगी। जैसे ही पेयरिंग होती है तो हमारा कंपाउंड की जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन होगी वो कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, और ये क्या हो गए, वेकेंट हो जाएंगे s ऑर्बिटल। अब हमें कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 खाली चाहिए, तो एक तो s हो जाएगा और 3 p हो जाएंगे। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा कंपाउंड का, sp3। और आपको पता है ना sp3 होता है तो शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। ओके, हाइब्रिडाइजेशन से हमें शेप पता चलेगी, तो टेट्राहेड्रल शेप हो गई। अब बात करते हैं ये स्पिन फ्री है या स्पिन पेयर्ड, तो कैसा है ये, स्पिन पेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हुई है। लो स्पिन है या हाई स्पिन, लो स्पिन है। दूसरी बात हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसलिए ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हो गया म्यू की, तो म्यू इक्वल टू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, 0 होता है। देखिए जो बोर मैग्नेटिक म्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n+2 का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंटम का। किसका होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम का। म्यू इक्वल टू n+2 अंडर रूट। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब की बार मैं यहाँ ले लेती हूँ Cn, क्या ले लेती हूँ, Cn यानी कि साइनिडो, -2 आ जाएगा बाहर। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि साइनिडो -2 बाहर आया है तो निकिल की जो कंडीशन होगी या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी हो जाती है, +2। तो निकिल जैसे ही +2 में आता है, ठीक है, निकिल जैसे ही +2 में आता है तो उसकी
क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और इस तरीके से इसकी कंडीशन हो जाएगी निकिल +2 की। अब कब होती है, जब हमारे पास में साइनिडो आते हैं या लिगेंड आते हैं। साइनिडो कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा कि पेयर हो जाओ। तो पेयर, जैसे ही साइनिडो आते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करके यहाँ चला जाएगा। तो हमारे पास में साइनिडो कितने हैं, 4 हैं। तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए। कितने चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स। एक तो हम ले लेंगे ये वाला, दूसरा ले लेंगे ये, और 2 ले लेंगे हम p ऑर्बिटल्स। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, dsp2 dsp2। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और आपको सबको पता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। कैसी होती है शेप, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर निकिल वाला जो कंपाउंड है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, इस तरीके से। ठीक है, कैसा है ये कंपाउंड, स्क्वायर प्लेनर है। शेप बना सकते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन से हमें शेप पता चल जाती है। फिर ये क्या डायामैग्नेट है या पैरामैग्नेटिक, तो कैसा है ये, डायामैग्नेटिक है। कैसा है, डायामैग्नेटिक। दूसरी बात, म्यू की वैल्यू, क्योंकि डायामैग्नेटिक है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। दूसरी बात, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले तो हमने अंदर वाले डी ऑर्बिटल लिए हैं, तो ये कैसा है, इनर ऑर्बिटल। ठीक है, स्पिन क्या हुई है, पेयरिंग हुई है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्पिन पेयर्ड, क्योंकि पेयरिंग हुई है। अब देखिए यहाँ पर +½ टोटल कितने थे, 1। स्पिन क्वांटम नंबर कितना था, 1। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कैसी है ये, स्पिन क्वांटम नंबर कम हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हमने इसकी भी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करा। एक और निकिल का एग्जांपल है, वो है निकिल NiCl4। देखिए मैं यही बता देती हूँ, NiCl4 में सेम ऐसा ही होता है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि क्लोरिडो कैसा है, वीक लिगेंड है। तो जब वीक लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है, पेयरिंग नहीं होती है। तो Ni+2 में तो जाता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो S तो खाली हो जाएगा और ये दोनों पेयर नहीं होंगे, क्योंकि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाते, तो ये एज इट इज ही रहेंगे। तो अब देखिए जैसे ही 4 Cl- आते हैं तो उन्हें 4 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, तो कौन सा लेना पड़ेगा हमें मजबूरी में, S एंड देन P3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। शेप कैसी हो जाएगी sp3 में, टेट्राहेड्रल। ओके, शेप हम बना सकते हैं यहाँ पर ni में इस तरीके से हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं, Cl 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 Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो n की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ से म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं n+2 फॉर्मूला से, तो वैल्यू आ जाती है अबाउट 2.73 के समथिंग। ओके, फिर हम बात करते हैं कि शेप निकालने के बाद में ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर, तो पता ही है आपको आउटर होगा, क्योंकि हमने नहीं लिए हैं, बाहर वाले लिए हैं। ठीक है, स्पिन पेयर्ड है या फ्री, कैसा है, स्पिन फ्री, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है। लो स्पिन है या हाई स्पिन, तो पता ही है आपको एज इट इज है, तो हम इसको बोल सकते हैं हाई स्पिन। तो ये इसके टाइप हो गए। एक और कंपाउंड है वो है FeCO5। कौन सा है, FeCO5। तो देखिए उस कंपाउंड में क्या होता है, बहुत ही इजी है, FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ओके, यहाँ पर भी सेम हम वैसे ही करेंगे। Fe के हमने क्या ले लिए, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। तो d, यहाँ पे देखिए आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6 4s2 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आयरन का क्या हो जाएगा, 3d6 4s2 6, तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब आयरन, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कैसा है, कार्बोनिल कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, तो आयरन एज इट इज ही रहेगा। बट
क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। और जैसे ही पेयरिंग होगी तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताई थी, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, पेयरिंग अकर्स या पेयरिंग इज अकर्ड। ठीक है, तो जैसे ही पेयरिंग होती है तो आयरन की कंडीशन क्या हो जाएगी? अब इलेक्ट्रॉन्स की, ये दो इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज यही थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये हो गया S और ये हो गए P। कितने हमें वैकेंट चाहिए ऑर्बिटल्स? 5। तो देखिए एक हमने ये ले लिया, एक S ले लिया और 3 P ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? DsP3। 1 2 और 3 5 ऑर्बिटल्स हो गए। क्या है? CO कितने हैं? 5 कार्बोनिल है। तो ये क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा, ये यहाँ, ये इस तरीके से क्या कर लेगा? मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट कर लेगा। अब देखिए DsP3 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसी होती है मैं बना के दिखा देती हूँ। आयरन और आयरन की क्या हो गया? तीन तरफ CO ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये शेप हो जाएगी इस कंपाउंड की और इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? बताइए जरा। डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। दूसरी बात, इनर है या आउटर? तो देखिए हमने अंदर वाला d ऑर्बिटल लिया है इसलिए कैसा है? इनर ऑर्बिटल, बाहर वाला नहीं लिया। दूसरा, स्पिन फ्री है या पेयर्ड? स्पिन पेयर्ड है क्योंकि पेयरिंग हो गई है। हाई स्पिन है या लो स्पिन? पेयरिंग होने के बाद में क्या हो जाती है? लो स्पिन हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम VBT यूज में लेकर और अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंटम और टाइप ऑफ कंपाउंड